हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए हम कीवर्ड कौन सा यूज़ करते हैं? स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें यूनियन बनाना है तो आप कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हो? यूनियन। ओके। सेकेंड डिफरेंस इज when a variable is associated with a structure the compiler allocates the memory for each member। आपके स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर्स होंगे सबके लिए मेमोरी अलोकेट होगी अगर आप स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, हमने स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बना रखा है, उसके लिए कीवर्ड कौन सा यूज़ कर रखा है? स्ट्रक्ट। ओके। यहाँ पे ये जो एस है ये स्मॉल में आएगा। इसके बाद यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 मेंबर्स है, तो तीनों को मेमोरी अलोकेट होगी। ठीक है, तो टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट्स कितनी होगी? इंटीजर के लिए 2 बाइट्स, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स, और ये है आपकी कैरेक्टर एरे जिसमें 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो टोटल 16 बाइट्स की आपकी मेमोरी यूज़ होगी। ओके। द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द सम ऑफ द साइज ऑफ द मेंबर्स। तो यहाँ पर आपको ग्रेटर देन पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको याद क्या करना है, जितने भी मेंबर्स होंगे सबको मिलाकर जितनी मेमोरी यूज़ हो रही है उतनी मेमोरीज अलोकेट होगी स्ट्रक्चर के लिए। ओके। इसके बाद अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन के केस में व्हेन अ वेरिएबल is associated with the union the compiler allocates the memory by considering the size of the largest memory। ठीक है, largest memory means जितने भी members हैं आपके यूनियन में, जो मेंबर लार्जेस्ट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है उतनी ही मेमोरी अलोकेट होगी यूनियन को। ओके। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 मेंबर्स हैं यूनियन में, एक इंटीजर डेटा टाइप का, एक फ्लोट डेटा टाइप का और एक कैरेक्टर एरे है 10 एलिमेंट्स का। तो सबसे ज़्यादा मेमोरी कौन ले रहा है? कैरेक्टर एरे नेम। ठीक है, कितने बाइट्स ले रही है? 10। तो यहाँ पे आपकी 10 बाइट्स अलोकेट होंगी किसको? यूनियन को। ओके। तो स्ट्रक्चर में हर एक मेंबर को मेमोरी अलोकेट होती है इंडिपेंडेंटली, और यहाँ पे यूनियन में जो मेंबर सबसे ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा होगा उतनी ही मेमोरी अलोकेट होगी। ओके। नेक्स्ट, ईच मेंबर विद इन द स्ट्रक्चर इज असाइंड यूनिक स्टोरेज एरिया ऑफ लोकेशन। हर एक मेंबर को अलग अलग स्टोरेज एरिया मिलता है। किसके केस में? स्ट्रक्चर के केस में। मेमोरी के केस में क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक शेयर्ड मेमोरी एरिया को यूज़ करते हैं। ओके। क्योंकि आपके 10 बाइट्स ही अलोकेट हुआ है तो 10 बाइट्स को ही आपका रोल नंबर यूज़ करेगा, 10 बाइट्स को ही मार्क्स यूज़ करेगा, 10 बाइट्स को ही नेम यूज़ करेगा। ओके। इसके बाद एड्रेस ऑफ ईच ऑपरेटर विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स सबसे पहले एड्रेस किसका आएगा? रोल नंबर वेरिएबल का आएगा, उसके बाद मार्क्स का आएगा, उसके बाद कैरेक्टर एरे नेम का आएगा। इसके बाद क्या है, जितने भी मेंबर्स होते हैं यूनियन में उन सबको एक ही एड्रेस मिलता है, क्योंकि आपको 10 बाइट्स का ही एक ब्लॉक अलोकेट हुआ है तो सारे मेंबर्स का एड्रेस क्या होगा? सेम ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऑल्टरिंग द वैल्यू ऑफ वन मेंबर विल नॉट अफेक्ट द अदर मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। क्योंकि हर एक मेंबर को क्या मिला है? डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन मिली है, तो अगर हम एक की वैल्यू को चेंज करें तो दूसरे की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके। सारे मेंबर्स क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर हैं। अब यूनियन के केस में सारे मेंबर्स एक ही लोकेशन को यूज़ करते हैं, तो अगर हम एक की वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरे की वैल्यू भी अफेक्ट होगी। ओके। इसके बाद इंडिविजुअल मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट ए टाइम। हम हर एक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं एट ए टाइम पे। ऐसा नहीं है कि एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, बट यूनियन के केस में हम एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं एट ए टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही शेयर्ड एरिया है, एक का ही डेटा स्टोर होगा एट ए टाइम यूनियन के केस में। ओके। बट इन केस ऑफ स्ट्रक्चर हर एक मेंबर को अलग अलग मेमोरी लोकेशन मिली हुई है, तो सबका डेटा हम एक साथ भी स्टोर कर सकते हैं। एक साथ मीन्स एट अ टाइम हम सबका डेटा स्टोर कर सकते हैं और सबका डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रोल नंबर अलग जगह पे स्टोर होगा, मार्क्स अलग जगह पे स्टोर होंगे और नेम अलग जगह पे स्टोर होगा, तो तीनों की तीनों इन्फॉर्मेशन को हम एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। ओके। बट इन केस ऑफ यूनियन एक ही लोकेशन है, तो उस केस में हम अगर मार्क्स स्टोर करते हैं तो उसका जो रोल नंबर है उस जगह पर ओवरराइट ऑपरेशन हो जाएगा। अगर हम नेम स्टोर करना चाहें तो प्रीवियस जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? इरेज हो जाएगी और उसकी जगह नेम स्टोर हो जाएगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंसेस, इंडिविजुअल मेंबर कैन बी एक्सेस एट ए टाइम। हर एक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं एट अ टाइम। यहाँ पर एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सारे मेंबर एक ही जगह पर स्टोर होने, तो एट ए टाइम एक ही मेंबर स्टोर होगा। ठीक है, तो उसको ही एक्सेस कर सकते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रक्चर सारे मेंबर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर स्टोर हो रहे हैं, तो उनको हम एक साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है स्ट्रक्चर के केस में।
सेवरल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर कैन इनिशियलाइज एट ए टाइम, बहुत सारे मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम एक ही मेंबर को इनिशियलाइज कर सकते हैं यूनियन के केस में। ऐसा क्यों कर सकते हैं? इनिशियलाइज करेंगे मीन्स उसको मेमोरी दे रहे हैं, और मेमोरी क्या है? एक ही लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन सारे मेंबर्स के लिए एक ही है, तो एट ए टाइम हम एक को ही स्टोरेज दे सकते हैं। अगर दूसरे को स्टोरेज देंगे तो पहले का जो स्टोरेज है वो आपका रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डिफरेंस आपका स्ट्रक्चर और यूनियन में। थैंक यू।